मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोग। जिस तरीके से स्लॉटर हाउस जो देवनार का हमेशा चर्चे में रहता है, उसी बीच कहीं ना कहीं कई व्यापारी जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जहां पर जो है बताया जा रहा है कि धांधली को लेकर और कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटी को लेकर इनको जो है कमाने का मौका नहीं मिलता है। जिन्होंने आज जो है जीएम से मुलाकात की है, हम उनसे बात करेंगे आखिर में क्या है पूरा माजरा, हम बात करेंगे। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। चाचा क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला था आज, बताइए। देखिए साहब, मैं मोहम्मद असलम कुरैशी, अध्यक्ष द ऑल इंडिया शीप एंड गोट ब्रीडर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन। हमारे व्यापारी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से बकरे लेके देवनार की मंडी में आते हैं। मुंबई की मांसाहारी जनता के लिए मटन की व्यवस्था हमारे व्यापारी बकरा लेकर के आते हैं तब होती है। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो लोग, जिन लोगों को एक लाइसेंस मिला हुआ पशु प्रेमी के नाम से, वो लोग असल में पशु प्रेमी नहीं है। वो लोग मंडी के अंदर आकर के यहाँ के लोकल जो लोग धक्के के ऊपर अकील ताड़े, जावेद शेख और ये इस तरीके के जो लोग हैं, उनसे मिल कर के हमारे व्यापारियों की गाड़ियों को रास्ते के अंदर रोकते हैं पुलिस की मिलीभगत से। फिर उन व्यापारियों से पैसे लेकर के तोड़ करके गाड़ियों को छोड़ते हैं। अभी अगले हफ्ते 4 गाड़ी पकड़ी इगतपुरी के अंदर, जिसमें एक गाड़ी के 1,60,000 रुपये लेके छोड़े, 2 गाड़ी के 40,000 रुपये लेके छोड़े, 2 गाड़ी को पांजरापोल के अंदर लेके गए, 50,000 रुपये एक गाड़ी के पुलिस वालों ने लिए, 60,000 रुपये यही अकील ताड़े ने लिए। और उसके बाद में कल मंडी के अंदर आकर के उन व्यापारियों से 1.5 लाख और मांग रहा था। यानी अब व्यापारी से अगर इस तरीके से अगर वसूली होगी तो व्यापारी बकरे लेके कैसे आएगा। तो हम इस बात का विरोध के लिए आज हमने सांकेतिक मंडी को रोका। 4 घंटे तक हमने कारोबार रोका और कारोबार रोक करके हम जनरल मैनेजर साहब के पास आए कि साहब, ये आपके कैंपस के अंदर जो लोग हैं, वो लोग इस तरीके की गलत एक्टिविटी के अंदर मुलविस है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई कीजिए। हमको जो लगा बातों से, जीएम साहब की बातों से, कि जीएम साहब हमारी कोई बात का कोई ढंग का आश्वासन नहीं देना चाहते। वो अपनी जिम्मेदारी से अपना दामन बचा रहे हैं, क्योंकि उनके कैंपस के अंदर गलत एक्टिविटी हो रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। क्यों? इसका क्या कारण है? तो भी हमने उनसे कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे और हमको संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम 10 दिन बाद में पूरी मंडी के अंदर बकरा लाना बंद कर देंगे। बकरा मंडी को लेकर कई, जैसे आपने बताया, राजस्थान से लोग आते हैं, कहीं यूपी से भी कई लोग आते हैं, जिसको बीच रास्ते पे गाड़ियां रोक के, जिस तरह से हफ्ते की मांगने की बात हुई, अब जिस तरह से पुलिस की मिली भगत से आप बता रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है किस तरह का आपको आश्वासन मिलेगा? क्या उस पर कार्रवाई होगी? हम तो इसका आश्वासन तो महाराष्ट्र सरकार, हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब ही दे सकते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि अब सामने बकरा ईद आ रही है और ये लोग क्या चाह रहे हैं कि ये इस तरीके का एक डर और खौफ पैदा करके वो कुर्बानी की गाड़ियों से 25-25, 30-30 हज़ार रुपये हफ्ता वसूल करना चाह रहे हैं। अभी ये एक गाड़ी का, यूपी की जो गाड़ी आ रही है ना, उनसे 28-28 हज़ार रुपये ये अकील ताड़े वसूल कर रहा है। और अब ये तमाम गाड़ियों से पैसा वसूल करने की नीयत से ये हरकत कर रहा है कि व्यापारियों को डरा दिया जाए, जिससे ये हमको आसानी से हफ्ता देना चालू कर देवे। तो व्यापारी धंधा कैसे करेंगे? नहीं, ये धंधा नहीं, अब कैसे? अब आप बताइए, 2 लाख रुपये का किराया, वो तमाम खर्चा कुर्बानी के बकरे के ऊपर पड़ता है। जो जनता है, जो अपना मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए बकरा ख़रीदता है, अननेसेसरी 1,000 रुपये का खर्चा आता है। 1,000 रुपये का ये इन लोगों की हफ्ताखोरी से आता है। सरकार को इनको पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। ये हमारी मांग है। जिस तरीके से आपने जीएम से मुलाकात करके जब उनके कुछ लोगों के आपने नाम बताए, क्या लग रहा है इस मामले को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, हम आईजी साहब के पास भी जाएंगे और हमने जीएम साहब को भी बोला तुम्हारे कैंपस के अंदर हो रहा है, आप भी उनको लिखिए। अब उन्होंने आज हमको ये कहा है कि आप मेरे को लिखित में दीजिए, मैं पुलिस को फॉरवर्ड करता हूँ। यानी इतनी सी बात फॉरवर्ड करता हूँ वो कार्य। जबकि पहले हमारे जीएम होते विष्णुपुरीकर साहब के ज़माने में, यहाँ पर अगर कोई भी गलत एक्टिविटी होती थी तो वो खुद एफआईआर दर्ज करवाते थे उन लोगों के खिलाफ और वो कार्रवाई होती थी, मजबूत कार्रवाई होती थी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। ये अकील ताड़े को विष्णुपुरीकर साहब के ज़माने में 10 साल तक ये तड़ीपार रहा, देवनार का एंट्री नहीं थी देवनार में। आज वो कई संस्थाएं बना करके और आराम के साथ घूम रहा है। तो आने वाला जो बकरा ईद का जो त्यौहार जो आ रहे हैं, उसी बीच कहीं व्यापारी रास्ते में आएंगे तो उनको क्या संदेश देंगे? जिस तरीके से जो धांधली हो रही है, लूट मार चल रहा है, उस पर किस तरह से बचे? देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि कुर्बानी का जो बकरा आता है वो गाड़ी के अंदर 100-125 बकरा ही आता है, वो कानून के हिसाब से आता है। तो उसके अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड का कोई कानून लागू नहीं होता। तो हमारा उन व्यापारियों से हमारी गुजारिश है, व्यापारियों की गुजारिश है कि किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है।
आपका बकरा और जो है नियम के अनुसार आ रहा है, तो आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई इस तरीके से पैसा मांगता है तो ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट कीजिए, 112 पे कंप्लेंट कीजिए, डरिए मत, किसी को कोई हफ्ता नहीं देने की ज़रूरत है। तो यहाँ के जो एमएलए है अबू आज़मी लगातार जो आवाज़ उठाते हैं इस व्यापारियों के खिलाफ भी हमेशा वो लड़े हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से काला बाजारी होती है उसको रोकने की। तो क्या लग रहा है अभी रईस शेख भी कुछ दिनों में आएंगे, जीएम से मुलाकात करते, सारे मुद्दे रखते हैं, फिर भी उस मुद्दे को कामयाब नहीं हो पाता है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, अगर जीएम साहब ईमानदारी से उनके सामने सही तस्वीर पेश करें तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ये पूरा मामला था देवनार बकरा स्लॉटर हाउस का, जहाँ पर कई व्यापारी जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उसी बीच इन्होंने जीएम से मुलाकात तो की है, पर ये जो है जीएम से जो है नाखुश है। अब देखना ये इस मामले को लेकर एमएलए साहब यहाँ पे क्या आदेश देते हैं।